नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके जीटेक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सरकार और समाज से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा जो विषय है वो है मनी वाइज सीएफएल यानी मनी वाइज सेंटर के जरिए वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक अनोखा कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव में, कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग बैंकिंग, बीमा, डिजिटल पेमेंट या सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी कैसे पाते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है मनी वाइज सीएफएल। अगर आपके भी मन में ये जानने की इच्छा है कि मनी वाइज सीएफएल आखिर होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपके गांव में मनी वाइज सीएफएल के नाम से लोग आते होंगे और लोगों को बिठा के इकट्ठा करके आपको बैंक से जुड़ी जानकारी देते होंगे। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो मनी वाइज सीएफएल का पूरा नाम है मनी वाइज सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। यह एक विशेष अभियान है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुरू किया है, ताकि हर नागरिक को अपने पैसे से जुड़ा सही निर्णय लेने की क्षमता मिल सके। यानी वित्तीय साक्षरता को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना ही इसका एक मकसद है, उद्देश्य है। इस पहल के जरिए लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे बचत करें, बैंक से कैसे जुड़ के रहे, बैंक में खाता कैसे खोले, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करें। उसके बाद एक और है जो कि बीमा, पेंशन योजना का फ़ायदा कैसे लें, क्योंकि अभी के डेट में जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारा सरकार बिहार के लोगों के लिए जो खास करके है वो पेंशन की राशि बढ़ा दी है। पहले 400 दिया जाता था, अब 1100 कर दी गई है। तो बैंक से भी हम पेंशन ले सकते हैं। 1000 से 5000 तक की राशि होता है, वो आप अपने 60 साल की उम्र के बाद ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से पहले ही बना के रखा है, जो है अटल पेंशन योजना। इस योजना की जानकारी आप हमारे चैनल पे वीडियो है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और कोई धोखाधड़ी अगर मान लीजिए इसके अलावा हो जाता है बैंक से, मान लीजिए कि कहीं आप कभी किसी से कोई लेन देन से रिलेटेड आपके साथ कोई धोखा हो जाता है बैंक से संबंधित, तो आप कैसे, कहाँ और कैसे शिकायत करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस सीएफएल ट्रेनिंग के दौरान आपको गांव-गांव में जाके दिया जाता है। अब सवाल है कि ये काम कौन कर रहा है? तो दोस्तों, आरबीआई अकेले ही नहीं, कई बड़ी भरोसेमंद संस्थाएं हैं जो इस अभियान को जमीन स्तर पर उतार रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिसियल फाउंडेशन की। ये संस्था देश भर में 400 से ज़्यादा मनी वाइज केंद्र चला रही है। इन केंद्रों में लोकल ट्रेनर लोगों को आसान भाषा में वित्तीय ज्ञान दे रहे हैं। गांव के लोग खुद आकर सीखते हैं और बैंक से जुड़ने के लिए आत्मनिर्भर बनते हैं। फिर है आरव फाउंडेशन, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मनी वाइज केंद्र चला रही है। इन्होंने भी लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, खासतौर पर महिलाओं को, जिससे वो अब अपने घर की कमाई और खर्च को बेहतर तरीके से संभाल रही है। इसके अलावा स्वाधार फिनेक्सेस नाम का भी एक संस्था है, जो कि बढ़ चढ़ करके इस मनी वाइज सीएफएल के जरिए गांव-गांव में, घर-घर, टोला वाइज में जाके इसका काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। ये स्वाधार फिनेक्सेस खास करके बिहार में, झारखंड में और इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कि ये काम कर रही है, लेकिन खास तौर पे बिहार और झारखंड में इनका काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार में मैंने भी 2 साल स्वाधार संस्था के साथ मिलके ट्रेनिंग का काम किया है, लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो अगर आप बिहार से हैं या झारखंड से हैं और आपके भी मन में अगर ये स्वाधार संस्था क्या है या ये मनी वाइज सीएफएल क्या है, इसके बारे में सवाल है, तो यहाँ पे उसकी आप जवाब आपका यही है कि
ये संस्था जो है कि गांव में जाके लोगों को बैंक के बारे में अवेयरनेस करता है, जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक से क्यों जुड़ना चाहिए, बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, या अगर किसी से कोई शिकायत हो तो हम कहाँ शिकायत दर्ज करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक और संस्था है जो कि प्रिया सखी महिला संघ जैसी महिला प्रधान संस्था ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस अभियान को और भी ज़्यादा सशक्त बना है। यही त्रिपुरा जैसे राज्य में BAPCL नाम की लोकल संस्था इस योजना को लीड कर रही है। तो दोस्तों इन सभी संस्थाओं का मकसद यही है कि हर घर वित्तीय रूप से जागरूक हो, हर नागरिक आत्मनिर्भर बने। RBI, नाबार्ड और देश के प्रमुख बैंकों की मदद से ये संस्थाएं सिर्फ जानकारी ही नहीं देती है बल्कि ज़रूरतमंद लोगों को बैंक से जोड़ती भी है, सरकारी योजना तक पहुंच दिलाती है और उन्हें डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उनका एक ही सपना था कि हमारा इंडिया, डिजिटल भारत बनाना उसका एक मिशन था। तो कहीं ना कहीं आज इन सभी संस्थाओं और इन सभी योजनाओं के जरिए वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है कि अब, क्योंकि आज से अगर यदि 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो ये ऑनलाइन या फ़ोन पे क्या होता था लोग नहीं जानता था। अभी के लोग हर घर में इस चीज़ का यूज किया जाता है। अब कैशलेस इंडिया बन रहा है, लोग साथ में पैसा कम कैरी करता है, क्योंकि पहले अगर यदि साथ में पैसा लेके चलता था तो जेब कतरे की डर रहता था। अब उन सब चीज़ों की डर हमें नहीं होती है क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा योजना है और बहुत ही बड़ा पहल किया गया है। जो सपना अब ये प्रधानमंत्री हमारे देखे थे वो अब साकार होते हुए दिख रहा है, और इन सभी सपना का साकार करने में इन सभी संस्थाओं और आपका सबसे बड़ा सहयोग है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा कैसे लें, तो ध्यान दीजिए, अगर आपके ब्लॉक या ज़िले में मनी वाइज CF हेल्प सेंटर है तो आप वहां जाकर मुफ्त में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको सेंटर पे भी ट्रेनिंग दे सकता है और गांव में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए गांव में नहीं होंगे, अगर गांव में ट्रेनिंग नहीं ले पाए तो आप वहाँ भी जाके डायरेक्ट जाके वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, CFL इंचार्ज होते हैं, उन लोगों से मिलके आप डायरेक्टली सलाह ले सकते हैं किसी भी जानकारी को लेकर। और सरकारी योजना का सीधा भी लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी सरकारी योजना जैसे सुकन्या बीमा, अटल पेंशन योजना, इसके अलावा और भी बहुत सारा है। PPF खाता होता है या बचत खाता, करेंट खाता, FD, RD, ये सभी चीज़ों की जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं और अच्छी जानकारी दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको बैंक से कोई जानकारी परेशानी होता है तो सीधे आपके साथ में जाके उस परेशानी में सहयोग भी दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में मनी वाइज सेंटर सेफ है या नहीं, और हम आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।